नमस्कार, डिकोडिंग 24x7 में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश त्रिपाठी। आज बात करेंगे उस बैठक की जो मोदी और पुतिन के बीच हुई, लेकिन किसी कमरे में नहीं, पुतिन की कार में। जो दिखाई दिया वो ये कि अपनी कार के पास पुतिन खड़े हुए 10 मिनट तक मोदी का इंतजार किया, और जब मोदी आए तो दोनों पुतिन की कार में बैठे और करीब 45 मिनट तक दोनों के बीच बातचीत चलती रही। कार खड़ी रही, खड़ी कार में बातचीत होती रही। क्या बात हुई होगी इसका पता नहीं चल पाएगा तब तक जब तक दोनों में से कोई नेता या दोनों नेता मीडिया से इसका खुलासा न कर दें, और वो होगा नहीं। कुछ अंदाजा बेशक लगाया जा सकता है, लेकिन उस विषय पर बाद में आएंगे। पहले ये बात कर लें कि कार में हुई जो बातचीत थी वो जगह एक कार क्यों तय की गई। आखिर ऐसा क्यों हुआ कि पुतिन और मोदी को कार में बैठकर बात करनी पड़ी। क्या वो बातें दोनों नेता समिट वाली जगह पर नहीं कर सकते थे? क्या होटल में मोदी के कमरे में या पुतिन के कमरे में नहीं कर सकते थे बातचीत, या फिर कार से बाहर ही खड़े होकर कहीं बात कर लेते? लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों, आपको बताते हैं। देखिए, आमतौर पर ऐसी इंटरनेशनल समिट्स के लिए जब भी कोई राष्ट्राध्यक्ष किसी दूसरे देश में जाता है तो उसे पता होता है कि वो कमरा जहां वो राष्ट्राध्यक्ष समिट के दौरान आराम करने के लिए आएगा, जिसमें या रात को सोने के लिए जिस कमरे में आएगा, आमतौर पर माना जाता है कि वो कमरा बग्ड होता है। बग्ड मतलब वो कमरा बातचीत के लिए सुरक्षित नहीं रहता। ऐसा माना जाता है कि बड़े नेताओं के कमरों में खुफिया उपकरण लगाए जाते हैं जो इतने छोटे और बारीक होते हैं कि वो दीवारों पर, मेज पर रखी किसी चीज में या टेलीविजन में या कहीं भी छुपा कर रख दिए जाएं तो किसी को पता भी नहीं चलता। और उस कमरे में जो भी एक्टिविटी होगी, बातचीत होगी, वो मेजबान देश की खुफिया एजेंसी सुन सकती है। इससे क्या होगा? इससे मेहमान राष्ट्राध्यक्ष के प्लान का मेजबान को पता चल सकेगा। वो किससे क्या बात कर रहा है, उसने किससे क्या बात की, वो पता चल जाएगा, और वो उस हिसाब से मीटिंग के दौरान अपने स्टैंड में तब्दीली कर सकेंगे या मीटिंग के बाद अपनी पॉलिसीज में बदलाव ला सकेंगे। आपको याद होगा, बराक ओबामा जब भारत आए थे तो दिल्ली के जिस होटल में जिस फ्लोर पर उनका प्रेसिडेंशियल सूट था, दोस्तों, उसको महीने भर पहले ही अमेरिका की गुप्तचर एजेंसियों ने पूरा फ्लोर अपने कब्जे में ले लिया था। बारीकी से न सिर्फ ओबामा के कमरे की जांच की गई थी, बल्कि पूरे फ्लोर को सैनिटाइज किया गया था। ओबामा के लिए कारों की पूरी फ्लीट अमेरिका से लाई गई थी। वो किसी और कार में नहीं बैठे, क्योंकि मेजबान देश की कार में बैठकर वो किसी से भी बात करें या फोन पर बात करें तो वो बग्ड हो सकती थी, यानी उनकी बातचीत को कहीं रिकॉर्ड किया जा सकता था। लेकिन उनकी अपनी कार पूरी तरह सैनिटाइज थी, इसलिए वो खतरा उसमें नहीं था। इसीलिए मोदी और पुतिन दोनों ने फैसला किया कि वो जो भी बात करेंगे वो पुतिन की रशियन मेड कार ऑरस में बैठकर करेंगे, जिससे उनकी बातें बाहर ना जा सकें। आपको बता दें कि आजकल ऐसे ऐसे उपकरण आ गए हैं कि 200 मीटर दूर तक बिना आपको बग किए भी आपकी बातें रिकॉर्ड की जा सकती हैं। सावधान रहिएगा गुप्त बातें जब करें आप तो सावधानी से। लेकिन पुतिन की कार इन सब खतरों आशंकाओं से दूर थी, इसीलिए मोदी और पुतिन ने उसमें बैठकर 45 मिनट तक चैन से बात की। अब देखते हैं कि बातें क्या हुई होंगी दोनों के बीच। तो क्या हो सकती हैं बातें? आप सबको याद होगा कि चीन जाने से पहले मोदी को जेलेंस्की ने फोन किया था और बड़ी देर तक बात की थी। संभव है मोदी ने ये बात पुतिन से शेयर कर शांति का रास्ता निकालने की कोशिश की हो, या फिर कोई ऐसी बात हो जो सिर्फ पुतिन और मोदी के बीच रहे जब तक कि वो दोनों किसी नतीजे पर ना पहुंच जाएं। मतलब कुछ ऐसा जो दुनिया पर जिसका असर संभव हो, लेकिन जो अभी सिर्फ योजना के स्तर पर हो रही हो और सिर्फ इन दो नेताओं के बीच में हो। आइए ये कार क्या भला है इसके बारे में भी जान लेते हैं। ये कार, इसका नाम है ऑरस सेनेट। रूस की आलीशान बुलेट प्रूफ लिमोजीन है, जिसे पुतिन का राष्ट्रपति वाहन कहा जाता है, मतलब प्रेसिडेंट उसी में चलते हैं। और ये भी कहा जाता है कि कुछ लोग कहते हैं, ये वैसे सच बात नहीं है, कि चीन ने ये कार पुतिन को दी थी, लेकिन ये गलत बात है। ये एक्चुअली ऑरस सेनेट रूस की ही एक इंस्टीट्यूट की बनाई हुई कार है, और आमतौर पर पुतिन हर बड़ी मीटिंग में इसी का इस्तेमाल करते हैं।
पिछले साल जुलाई 2024 में भी मोदी पुतिन साथ में इसी कार में देखे गए थे। औरस सेनेट एक खास बख्तरबंद मतलब आर्म्ड लिमोजीन कार है जिसे रूस में बनाया गया है जिसे, और खास तौर पर बड़े नेताओं जैसे कि राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए ही इसे डिजाइन किया गया है। ये बहुत मजबूत और सुरक्षित है और इसमें कई ऐसी विशेषताएं हैं जो इसे खतरों से बचाने में मदद करती हैं। इस कार के बारे में कुछ चीजें आम लोगों को कभी नहीं बताई जाती, वो गुप्त फीचर होते हैं जो पुतिन जैसी बड़ी हस्तियों की सुरक्षा के लिए बनाए जाते हैं। माना जाता है कि उनकी औरस सेनेट में खास टेक्नोलॉजी लगी हुई है, जैसे बेहद सुरक्षित कम्युनिकेशन सिस्टम, अतिरिक्त सुरक्षा कवच, साइबर अटैक से बचाने वाला सिस्टम वगैरह वगैरह। इस कार को चलाने वाले ड्राइवर जो होते हैं वो भी साधारण नहीं होते, वो कमांडो होते हैं। खास ट्रेनिंग मिली होती है उनको, कमांडोज को, जो किसी भी खतरे के वक्त गाड़ी को तुरंत सुरक्षित स्थान पर ले जा सकते हैं। ये उनकी खासियत होती है। ये कार एक ही टुकड़े में स्टील से बनी है। एक टुकड़ा है स्टील का पूरा, मतलब पूरी कार में कहीं कट नहीं लगे हैं जिससे कि कहीं खतरा हो सके कभी। इसका कई परतों वाला कवच है। इस कवच में स्टील, सिरेमिक्स और शायद एल्यूमिनियम जैसी धातुओं को भी मिला के इसे बनाया गया है इस कवच को। और ये इतना मजबूत है कि ड्रैगनोव स्नाइपर राइफल से निकली गोली भी 7.62 mm की गोली जो होती है वो भी इसे भेद नहीं सकती। कार के शीशे 6 सेंटीमीटर से भी ज्यादा मोटे हैं और इन्हें खास तौर पर गोली रोकने के लिए ही बनाया गया है। ये शीशे BR5 या उससे ऊंचे स्तर की गोलियों को भी रोक सकते हैं, यानी बड़े और खतरनाक हथियारों की गोलियां भी इन शीशों को नहीं भेज सकती। कार के दरवाजों और जोड़ों को इस तरह मजबूत किया गया है कि गोलियां, रासायनिक पदार्थ हो या बम के टुकड़े अंदर घुस ही नहीं सकते। ये उन कमजोर जगहों को सुरक्षित करता है जहां आमतौर पर बख्तरबंद गाड़ियां कमजोर होती हैं, ओपन कोई एरिया हो उसमें। इस कार में इंजन जो है ना वो 4.4 लीटर का होता है, ट्विन टर्बो V8 हाइब्रिड इंजन, जो लगभग 598 हॉर्स पावर की ताकत देता है। 598। ये कार 6200 से 7200 किलोग्राम का वजन इसका होता है, लेकिन इसके बावजूद 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार सिर्फ 6 सेकंड में पकड़ सकती है। और ड्राइवर इसे कमांडो होता है, उसे भगा के कहीं भी सुरक्षित स्थान पर ले जा सकता है। ये तेज रफ्तार इसे खतरनाक स्थिति से जल्द भागने में मदद करती है। इसके जो टायर होते हैं ना वो खास तरह के सपोर्ट हैं जो फटने या पूरी तरह खराब होने पर भी कार को 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलाने में सक्षम बनाते हैं। यानी अगर हमलावर टायरों को गोली भी मार दे तब भी कार चलती रहेगी। कार में एक खास इंटरकॉम सिस्टम भी है जो बिना दरवाजे या खिड़की खोले बाहर के लोगों से बातचीत करने की सुविधा देता है। वाह क्या बात है। ये सिस्टम हाफ ड्यूप्लेक्स है, यानी एक समय में एक ही तरफ से बात हो सकती है, जो सुरक्षा को और बढ़ाता है। CCTV इंटीग्रेशन भी हुआ है इसका। कार के अंदर स्क्रीन है एक जो बाहर के लाइव वीडियो फुटेज दिखाती रहती है। इससे अंदर बैठे लोग बाहर की स्थिति को देखकर समझ सकते हैं कि बाहर क्या हो रहा है। अच्छा, एक बात की तो चर्चा करना ही भूल गए हम सब। दोनों नेताओं ने बात की होती तो किस लैंग्वेज में की होगी? पुतिन तो रशियन में अपने संबोधन करते हैं और मोदी अपनी भाषा में करते हैं, हिंदी में। जाहिर सी बात है अंग्रेजी में की होगी। दोनों लोग अपनी अपनी भाषाओं में उतने ही प्रवीण हैं, इसलिए जो अंग्रेजी, जितनी अंग्रेजी पुतिन को आती है ना, मोदी को उससे थोड़ा सा ज्यादा ही आती होगी। तो इसलिए दोनों की भाषा का स्तर लगभग एक होगा और दोनों ने अंग्रेजी में बातचीत की होगी। ये चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, ये स्टोरी शेयर करें और लाइक कर कमेंट जरूर करें और मुझे दें इजाजत। नमस्कार।